का जंक्शन प्लेटफार्म सब खोद दो, कुछ भी निकल सकता है। मठ निकलेगा, मठ शिवलिंग जो है कुतुब मीनार के नीचे, कुतुब मीनार का सबसे पहले खुदाई होना चाहिए। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है ज़ैमानी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वी आर बैक इन अनदर रिएक्शन वीडियो। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है। मेरा नेम इज उस्मान कुरैशी, नाम तो सुना ही होगा। नाम तो वो ऐसा लगा मेरा मजाक। यार इतनी जबरदस्त मीम चल रही है, बड़े मनहूस लग रहे हैं। शेट अप यार, गजब बेइज्जती। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत जबरदस्त। यार कट कर देना, ये कट कर देना। नहीं रहने दो यार, चलने दो। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है यार। सबसे बड़ी बात, चलो यार मजाक तो हो गया, लेकिन अब सीरियस मसला ये है कि भाई अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर इन्होंने इतना बड़ा मामला जो क्रिएट कर दिया ना, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम बल्कि सब लोगों के लिए टेंशन बन चुका है। मोदी सरकार को सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से टेंशन है, बाकी किसी से टेंशन नहीं है, ना कि अपने घर वालों से, ना किसी से भी नहीं है। ठीक है, अगर मोदी के घर में ये चीज़ खोदी जाए ना, तो फिर समझ आती है कि भाई क्या चीज़ मांग रहे हैं। सही बात है यार। अब ये कि खुदाई के पीछे क्यों लग गए हैं, मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रही है। और डमरू का टूटा हुआ मन का है से ले ये वो चीज चाह रहे हैं। रॉन्ग नंबर है भाई, रॉन्ग नंबर है, सच में रॉन्ग नंबर। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी। तो भाई एक काम करते हैं, पहले वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे लोगों की राय भी है, तो पहले पूछ लेते हैं कि लोग क्या चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाला चैप्टर नहीं है, चैप्टर इंसानियत का है। ठीक है ना, इनको प्रॉब्लम ही सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों से है। पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं, करेंगे 3 2 1 पिल्ले। स्क्वायर में जो भी बनेगा उसको मक्का मदीना बता दिया जाएगा। हम करे पूरे भारत को खोद दो, पूरे भारत का जंक्शन प्लेटफार्म सब खोद दो, कुछ भी निकल सकता है। मठ निकलेगा, मठ शिवलिंग जो है कुतुब मीनार के नीचे, कुतुब मीनार का सबसे पहले खुदाई होना चाहिए। सब के नीचे, प्रधानमंत्री के घर के नीचे तो हाँ सब जगह है, सब जगह वहाँ भी है, वहाँ भी शिवलिंग हो सकता है। मोदी जी के घर के नीचे मंदिर बांटा, मस्जिद बांटा, बांट दिया भगवान को। हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं, मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। यहाँ इंसान को बढ़ा रहा है, उस पर राजनीति किया जा रहा है। मोदी जी से सिर्फ मुस्लिम को ही क्यों दिक्कत है, पंजाबी को नहीं है, सिख को नहीं है, और किसी जाति को क्यों नहीं है, और किसी धर्म को क्यों नहीं दिक्कत है? नहीं सुन लीजिए, तो इनका बात का हम जवाब दे रहे हैं। आज तक कोई भी हिंदू संगठन किसी चर्च को बोला है कि इसके नीचे मंदिर है, किसी गुरुद्वारे के अंदर बोला है कि ये मंदिर है? नहीं बोला है। वो लोग तोड़ के नहीं बनाता था। रिवर्स पॉइंट है, पॉइंट है। कौन सा तोड़ के बना है? हमने ना राम को देखा, न मेरे बाप ने देखा, न मेरे दादा ने देखा। आस्था में लोग जी रहे हैं, आस्था में जीने दो। मजार बना है 1236 ईस्वी में, और उसमें किस किताब का हवाला दिया गया है? 1930 ईस्वी का किताब का हवाला दिया है। यानी 7 पुरुष उसका गल गया, उसके बाद वो करा 1930 ईस्वी का किताब हवाला दे रहा। कब का? 1236 ईस्वी का। अरे अगर 1236 ईस्वी में अगर मंदिर था वहाँ पर, तुम्हारा चरदादा पचदादा छरदादा जो थे वो लिख करके जाते कि बेटा यहाँ पर 1200 ईस्वी में ही लिख देते कि बेटा यहाँ पर मंदिर था, यहाँ पर मजार बना लिया गया। ये लोग बता रहे हैं कि कुछ दिन में ये लोग जो है ना, कुतुब मीनार रखिए आप खड़ा है, उसको भी कहेगा शिवलिंग है। अजमेर शरीफ दरगाह के नीचे जो है शिव मंदिर होने का दावा किया जा रहा है, जिसके बाद जो है राजनीति अपने चरम पे है। तो ऐसे में लोगों से जानेंगे कि दावा कितना सच है, क्या लगता है ये दावा कितना सच है? देखिए, हम नहीं कहेंगे कुछ। हिंदुस्तान का संविधान, हिंदुस्तान का न्यायालय और हिंदुस्तान में जो एक संस्था चलता है RSS, उसके जो संचालक हैं मोहन भागवत, उन्होंने साफ कहा है, वीडियो उनका वायरल हो रहा है, कि बाबरी मस्जिद को छोड़ के जो भी मंदिर या मस्जिद है, हर मस्जिद में हम शिवलिंग खोजते रहेंगे, यही मेरा काम बच गया है। अरे अपने अपने हिंदुस्तान सेकुलर है, अपने अपने काम में सब मस्त रहो, लेकिन यहाँ पर राजनीति करना है, राजनीति के लिए कोई बात नहीं है। इनके पास शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सुरक्षा का कोई बात नहीं है। मंदिर मस्जिद हिंदुस्तान पाकिस्तान और खास करके हिंदू मुस्लिम का बात है। ठीक है, तो कहने का मतलब है, न्यायालय जब कानून जब बनता है इस देश में, तो न्यायालय कानून का पालन नहीं करता है। 1992 में, 1947 में जब आज़ादी हुआ था, उसके बाद एक कानून बना था 1992 में, जिसने हर संसद ने अपना पक्ष विपक्ष दोनों ने अपना राय लेके उस बिल को पास करवाया था। और 1992 में पास हुआ था कि कोई भी धर्म स्थल हो, उससे छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा इस देश में। लेकिन कोर्ट तो मंजूरी, कोर्ट कानून को नहीं मान रहा है, कोर्ट संविधान को नहीं मान रहा है, कोर्ट हवा हवा में बात कर रहा है। तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से हो रहा है, सिर्फ एक मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है हमारे देश में, तो बताइए APJ अब्दुल कलाम कौन थे, कौन सी जाति से थे? अब्दुल हमीद कौन सी जाति से थे? जो इस देश में आज़ादी के लिए, हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए सबसे पहले तलवार उठाया, वो कौन सी जाति से था? जिस लाल किला पे फख्र से झंडा फहराते हैं, वो किसने बनाया? जिससे इतना रेवेन्यू आता है आपको ताजमहल से, वो कौन बनवाया? तो बोलते हैं कि मुसलमान इस देश के लिए कुछ नहीं किया। अगर मुसलमान इस देश के लिए कुछ नहीं किया, तो हम कहते हैं उस नागरिक से, नेता से, कि आप या तो संविधान पढ़िए, और नहीं तो जाइए दिल्ली का टिकट करवा के दिल्ली के इंडिया गेट पर जाके देखिए कि इस देश में जो सीना पे गोली खाया, पीठ पे नहीं सीना पर, सबसे ज्यादा मुसलमान है। दावा सच हो, सच में अंदर शिव जी हो। अरे भैया, एक बात बता रहे हैं,
हमने ना राम को देखा, न मेरे बाप ने देखा, न मेरे दादा ने देखा। आस्था में लोग जी रहे हैं, आस्था में जीने दो, ठीक है। और कहने का मतलब है जिसको हिंदू राष्ट्र चाहिए वो नेपाल जाइए, जिसको मुस्लिम राष्ट्र चाहिए वो पाकिस्तान जाइए। ये सेकुलर था, सेकुलर है और सेकुलर रहेगा। लेकिन अब राजनीति जो है गरमा चुकी है। भाई तो बोल रहे हैं कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है। बोले ना भाई, बोले ना भाई कि हम 2 करोड़ को नौकरी दी है, बोलो कि काला धन हम लेके आए, 15-15 लाख रुपए दिए, 15,000 रुपए दिए, बोलो कि हम इतना वैकेंसी निकालें, इसमें तो कोई चर्चा नहीं होगा, इसमें तो कोई बात नहीं होगा। अरे दिल्ली का छोड़ दीजिए, लोकसभा का छोड़ दीजिए, यहाँ तो विधानसभा में देख रहे हैं आजकल कि विधानसभा में बिहार के हित के लिए नहीं, नैन मटक्का चल रहा है वहाँ। अच्छा, मुद्दे की यूपी बात में ना हो रहा ऐसा है। क्यों हो रहा है? यूपी के संभल में जो हुआ पत्थरबाजी, उसके बाद अब दावा किया जा रहा है कि मस्जिद के नीचे जो है शिव मंदिर है। देखिए बात क्या है ना कि हम सोचते थे कि हिंदुस्तान में 2 ही समुदाय में लड़ाई है, हिंदू और मुस्लिम में, लेकिन तीसरा एक उभर के चला आया है, बुद्धम। ठीक है, बुद्धम बोलता है, बुद्धिज्म बोलता है कि हर मंदिर और हर मस्जिद का खुदाई होना चाहिए, हर जगह मठ निकलेगा। ठीक है, और ये बात सच हमको लग रहा है कि पता क्या है, ताकि मोदी जी जब इंडिया छोड़ के बाहर जाते हैं ना तो कभी नहीं बोलते कहीं भी कि हम राम के देश से आए हैं, वो बोलते हैं कि बुद्धा के देश से हम आए हैं, बुद्धम के देश से आए हैं। काहे बोलते हैं भैया आप, काहे बोलते हैं? तो कहीं ना कहीं बुद्ध का धरती यही है, कहीं ना कहीं बुद्ध का धरती है। मोदी जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, चौथी फेल हैं, लेकिन ज्ञान का बात करते हैं। विदेश जाते तो बोलते हैं कि हम बुद्धम के देश से आए हैं, बुद्ध के धरती से आए हैं, कभी नहीं बोले हैं कि हम राम की धरती से आए हैं। तो ये कहते हैं कि बीजेपी वाले सुन लो, खास करके मोदी जी, मंदिर बांटा, मस्जिद बांटा, बांट दिया भगवान को, हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं मत बांटो इंसान को, मत बांटो इंसान को। यहाँ इंसान को बढ़ा रहा है, उस पर राजनीति किया जा रहा है। क्या लग रहा है दावा में कितनी सच्चाई है जो दावे किए जा रहे हैं? अजमेर वाला बोल रहे हैं हाँ, ना? अजमेर शरीफ में तो- अरे जो पहल दाखिल किया वो पागल हो गया है। हिंदू संगठन वाला जो है वहाँ पर वो अपना कमेटी बनाया हुआ, हिंदू संगठन कमेटी, वो पागल हो गया जो दाखिल शायद उनका किया। दावा सच भी हो सकता है। अच्छा ठीक है, दावा सच होता है। हम तो सबसे पहले कहेंगे कि वहाँ का जो जज आदेश दिया है उसका मानसिक इलाज होना चाहिए। बता रहे कैसे? मजार बना है 1236 ईस्वी में, और उसमें किस किताब का हवाला दिया गया है? 1930 ईस्वी का किताब का हवाला दिया है। यानी 7 पुरुष उसका गल गया, उसके बाद वो कह रहा 1930 ईस्वी का किताब हवाला दे रहा, कब का? 1236 ईस्वी का। अरे अगर 1236 ईस्वी में अगर मंदिर था वहाँ पर, तुम्हारा चरदादा पचदादा छरदादा जो थे वो लिख करके जाते कि बेटा यहाँ पर 1200 ईस्वी में ही लिख देते कि बेटा यहाँ पर मंदिर था, यहाँ पर मजार बना लिया गया। वो तो नहीं लिख करके गए, मतलब 1930 ईस्वी में लिख दिया कि वहाँ पर शिवलिंग था। ये लोग बता रहे हैं कि कुछ दिन में ये लोग जो है ना, कुतुब मीनार रखिए आप खड़ा है, उसको भी कहेगा शिवलिंग है। बुर्ज खलीफा देखिए दुबई में है, बुर्ज खलीफा हम गए हैं, मेरा वीडियो डाल देंगे, देख लीजिएगा। तो बुर्ज खलीफा को कुछ दिन में कहेगा ये लोग कुछ शिवलिंग है। क्यों लेकिन ऐसा क्या है? अरे देश का माहौल खराब करना है। देश में हिंदू मुस्लिम एकजुटता से रहे, ये लोग नहीं चाहते। ये लोग दंगा फसाद कराना चाह रहे हैं, ये लोग खुद दंगाई है। और जो जज आदेश दे रहा है वो तो बताइए 15 अगस्त 1947 का जो आदेश है कि 15 अगस्त 1947 के बाद कोई भी अगर धार्मिक स्थल अगर अस्तित्व में आया है तो उसको जो है उसको छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, उसकी खुदाई नहीं की जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन को भी उल्लंघन करके ये जो हाफ चट्टीधारी जो जज है, फिर से दोहरा रहा हूँ, हाफ चट्टीधारी जज, सुनिए गौर से, हाफ चट्टीधारी जो जज है वही ऐसा ऐसा आदेश दे रहा है। और कल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था बहुत पहले ही कि अपवाद में एक बाबरी मस्जिद है, अपवाद उसको छोड़ करके बाकी किसी भी मंदिर मस्जिद किसी भी कोई भी धार्मिक स्थल उसकी खुदाई नहीं होगी। लेकिन ये जो हाफ पहन करके, जो हाफ चड्डी पहन करके, जो शाखा से जो ट्रेनिंग लेकर के जो जज बन बैठे हैं लोअर कोर्ट के, वो लोग ये सब आदेश दे रहे हैं और नहीं चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाईचारा एक साथ रहे, एक साथ बैठे, एक साथ काम करे। ये लोग चाहते हैं कि देश जो है, देखिए बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये लोग से मुद्दा भटका करके हिंदू मुस्लिम जानबूझकर करवा रहे हैं। देखिए अभी दिखा दीजिए बेरोजगारी का मुद्दा कौन सा चैनल उठा रहा है? बड़ा बड़ा चैनल कोई उठा रहा है? भूखमरी का मुद्दा कौन उठा रहा है? भूखमरी में हम बांग्लादेश से भी पीछे हैं, शर्म आना चाहिए। नेपाल से भी पीछे, शर्म आना चाहिए। पाकिस्तान की बात करता है, पाकिस्तान तो खुद भूखे मर रहा है, लेकिन उससे भी हम गए गुजरे हैं। हैप्पीनेस देश में देखिए भारत कितना नंबर पर है, हमसे आगे पाकिस्तान है। तो ये लोग जानबूझकर नहीं चाहता है कि देश में एकजुटता रहे, अखंडता रहे। लोग चाहता है देश लगातार टूटते चला जाए, और धर्म के नाम पर ये लोग, देखिए पहले ही आपको पता होगा कि धर्म के नाम पर हमारा देश जो है, बांग्लादेश टूट गया हमारे देश से, म्यांमार बट गया, पाकिस्तान चला गया। कौन सा धर्म तोड़ा था? कौन सा धर्म? तो बोल रहे धर्म तोड़ने वाला जो देश बांटने का काम कर रहा है अभी,
ये सरासर हम बता रहे हिंदू संगठन जो वहाँ पर पहल दाखिल किया है, हिंदू नहीं बोल रहे, पर ध्यान से सुनना, हिंदू संगठन है, हिंदू संगठन बनाया, उसका नाम जैसे आरएसएस एक संगठन है उसी तरह हिंदू संगठन वहाँ बनाया है। वो लोग जानबूझ करके धार्मिक उन्माद फैलाना चाह रहा है। और हम वही बोल रहे हैं कि 1236 ईस्वी के मजार को 1930 ईस्वी के किताब से देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो जो जज बैठा है वो हाफ वाला जज है और शाखा से ट्रेनिंग लेकर के आया है। चलिए, आप क्या कहेंगे जो दावा किया जा रहा है कि वहाँ पे शिवलिंग है? सब सही हो रहा है, सब जगह नोटिस जाएगा, सब टूटेगा, सब जगह नोटिस जाएगा, मतलब जाएगा, सब काम होगा, टेंशन है। अभी जो कह रहे हैं ना बुर्ज खलीफा, इसका मतलब स्क्वायर में जो भी बनेगा उसको मक्का मदीना बता दिया जाएगा। ये जो हर चीज को शिवलिंग से तुलना कर रहे हैं, चुप रहिए, दिमाग नहीं खा, चुप रहिए। आप कैसे कह रहे थे उसके बारे में? आज तक किसी मुसलमान ने कहा है कि इस मंदिर के नीचे मजार है या इस मंदिर के नीचे कब्रिस्तान, लेकिन ये हर चीज को शिवलिंग बताना आदत हो गया है। सुन लीजिए, जवाब ले लीजिए। आप जब बोल रहे थे हम चुप थे ना, हर माने घर अगर स्क्वायर में बना पड़ेगा तो वो चुपचाप रहिए पहले आप, ठीक ना? बताओ कि कोई बोला है? जब सब कोई कहता है कि मुसलमान भी अच्छे होते हैं, तो जब कश्मीर से सबको भगाया जाए तो अच्छे मुसलमान क्यों नहीं उसका विरोध करने गए थे? सरकार किसका था? चुपचाप रहिए पहले, सरकार मुसलमान कहाँ गया था? जब कश्मीरी पंडित को भगाया जा रहा था, सरकार किसकी थी बताओ? मुसलमान बताओ, सरकार अच्छे मुसलमान कहाँ थे? सरकार किसकी थी? सरकार अच्छे मुसलमान हिंदू इधर से बात करते, उसकी सरकार थी कि नहीं थी? अच्छे हिंदू कहाँ थे? मणिपुर जा रहा है, महन बेटी को इज्जत मिल रहा है, किसकी सरकार है? कुकी जनजाति को जो हम लोग के पूर्वजों 100 रुपए में भाड़ा पलाते थे, कुकी जनजाति मारे, हमको कोई मतलब नहीं है। मैतेई आना चाहिए। हम मैतेई के सपोर्टर है, हम कुकी के नहीं है। तो लोग नहीं, हम नहीं, बिल्कुल हम कुकी के सपोर्ट नहीं है। कुकी जो है ना, म्यांमार से हमारे पूर्वज जो भाड़ा पर ला रहे थे, आओ थोड़ा सा लरूर लो, आप थोड़ा सा तुमको जो लड़ने। दरगाह को लेके क्या कहेंगे? खुदाई होनी चाहिए एकदम। अब देखिए सब क्या कर, रोजगारों मिलेगा खोदने का, समझ रहे हैं ना? रोजगार बढ़ेगा उससे। सब सही है। एक बात बताइए कि हिंदू मुस्लिम जो भी दंगा फसाद हो रहा है, तो सिर्फ मोदी जी से सिर्फ मुस्लिम को ही क्यों दिक्कत है? पंजाबी को नहीं है, सिख को नहीं है, और किसी जाति को क्यों नहीं है, और किसी धर्म को क्यों नहीं दिक्कत है? जो भी अगर आपका कहना गलत है कि मोदी योगी गलत कर रहे हैं, तो सिर्फ आप ही के लिए क्यों गलत कर रहे हैं? कोई पंजाबी से ईसाई क्यों नहीं बोल रहा है? ये बोल रहे हैं कि मुसलमान को क्यों दिक्कत हो रहा है, ये बताइए। नहीं, सुन लीजिए, तो इनका बात का हम जवाब दे रहे हैं। आज तक कोई भी हिंदू संगठन किसी चर्च को बोला है कि इसके नीचे मंदिर है? किसी गुरुद्वारे के अंदर बोला है कि ये मंदिर है? नहीं बोला है। क्यों नहीं बोला? बता, सुन तो बोल रहा है, सुन तो लो, क्यों सुन तो लो, सुन तो लो। वो लोग तोड़ के नहीं बनाता था, उसके पूर्वज तोड़ के नहीं बनाते थे। कौन सा तोड़ के बना है? ठीक, कौन सा तोड़ के बना? बताओ, कौन सा टूटा? बताओ। एक मिनट, ज्वालामुखी मंदिर। नहीं, बताओ सुनिए, वही हम बता रहे पहले नाम ज्वालामुखी मंदिर। सिकंदर लोधी वहाँ का मंदिर को तोड़ कर जो मांस तोड़ने के लिए दे दिया गया था। जाके पढ़िए ना किताब में, इतिहास किताब में पढ़िए पहले। तोड़ा था मध्यकालीन सम्राट में तोड़ा था। इसमें बताओ, हम बता रहे हैं। इसमें बताओ, 1526 से पहले जब ये लोधी वंश था, सिकंदर लोधी जो था, ज्वालामुखी मंदिर को जो है वहाँ के मंदिरों को तोड़ के मांस तोड़ने के लिए उनके क्या कहते हैं पत्थर को दे दिया गया था कि इससे मांस तोड़ा जाएगा। हाँ, तो और क्या? मस्जिद है। ज्वालामुखी मंदिर को तोड़ के बना पहले, ठीक ना? साबित करो, कोर्ट में ले लो, तो कोर्ट में साबित करो। सुनो, पहले पढ़ो, इसको पढ़ना चाहिए कि 15 अगस्त 1947 के बाद कोई भी धार्मिक स्थल अगर आया है, अस्तित्व में आया है, तो उसकी खुदाई, उसकी सुनवाई नहीं हो सकती है। लेकिन हम बता रहे हैं बार-बार कि ये संघी लोग जो आए हैं, वो कौन से डेट में आया था? जज बन वो कौन से डेट में संशोधन हुआ था? कौन? 1991 में आया था। कुतुब मीनार के नीचे कुतुब मीनार का भी खुदाई होना चाहिए। सबसे शिवलिंग जो है कुतुब मीनार के नीचे, कुतुब मीनार का सबसे पहले खुदाई होना चाहिए। हाँ, लाल किला के नीचे उसका भी खुदाई होना चाहिए, ताजमहल के नीचे उसका होना चाहिए, इंडिया गेट के नीचे उसका भी होना चाहिए, सब के नीचे। प्रधानमंत्री के घर के नीचे तो हाँ, सब जगह है, सब जगह वहाँ भी शिवलिंग हो सकता है। मोदी जी के घर के नीचे बिल्कुल बिल्कुल खुदाई होना चाहिए। हम करें पूरे भारत को खोद दो, प्लेटफार्म सब खोद दो, कुछ भी निकल सकता है। मठ निकलेगा, मठ कुछ भी निकल सकता है, गोल्डो निकल सकता है। सही बोला इसको खुदा तो ले आओ, जैसे नहीं खोदेगा दो खुदाल तो ही खोदेगा। देखिए, एक बात बताइए, ये चलिए जनता के बीच से बात हो रही थी अजमेर शरीफ दरगाह की, जिसके नीचे शिवलिंग होने का जो है दावा किया जा रहा है। इस दावे में कितनी सच्चाई है ये देखना होगा। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। बहुत भी बहुत है।
जी तो व्यूअर्स बड़े मज़े की वीडियो थी यार, मुझे तो बहुत मज़ा आया। आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छी लगी होगी। देखिए सही बात है कि देखें अब खोद के क्या मिलेगा, मतलब सब कुछ खोद। तो देखो जो आइन पास हुआ था ना जोई, ठीक है, मजाक तो ख़त्म हो चुका। आइन जो पास हुआ था ना व्यूअर्स, वो ये पास हुआ था कि 15 अगस्त 1947 के बाद जो मंदिर हैं वो मंदिर रहेंगे, जो मस्जिद है मस्जिद रहेगी, जो गुरुद्वारे हैं वो गुरुद्वारे ही रहेंगे, जो चर्च हैं वो चर्च ही रहेंगे। देखो अब मैं एक बात बताऊँ, यहाँ पर सबसे बड़ी बात व्यूअर्स जो इसमें कुछ चला गया, अच्छा सबसे बड़ी बात पता है क्या है? फॉर एग्जांपल मैं एक चीज़ लेकर आता हूँ 90s के दौर की बात करता हूँ, ठीक है, वो मैं एक चीज़ लेकर आता हूँ बुक सेम लाइक, ठीक है। अब वो बुक की स्टोरी में एक स्टोरी लिखी हुई है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है गुड बाय मिस्टर शिप, ठीक है। अब वो स्टोरी मैं लेकर आया हूँ, लेकिन वो छपी है 1991 में, ओके, ठीक हो गया, ठीक है। और उसकी जो बातें हैं ना, मतलब उसमें हो गया था कि वो वहाँ पे थे, वो उनका उस घर में, उनका घर वहाँ पे था, सब कुछ एवरीथिंग, मतलब उन्होंने अपनी लाइफ में खुद बुक लिखी है, ख़त्म हो गया चैप्टर। अब 2021 में वो बुक आती है, नहीं उनका घर तो उस साइड पे था, उन्होंने अपनी बातों में ये लिखा था। अब आप मुझे बताएं जो 1991 में बुक छपी है, क्या मैं उस पर यकीन करूँगा जो 2021 में आई है? तो यही बात है ना, जो 1200 मतलब 12 क्या था, 36 क्या था, 36 के अराउंड हुई है ना मेरा ख्याल है सेंचुरी, मतलब 8 मतलब 900 ईयर्स बिफोर। यार इतनी पुरानी दरगाह को आप लगा रहे हो हिसाब 1930 के हिसाब से, बिल्कुल गलत है। और देखिए वो भाई जो हैं, वो कैप वाले भाई हैं, उनका नेम तो नहीं पता, खैर वो ये बोल रहे हैं कि आप लोगों ने चर्च के लिए क्यों नहीं बोला कि चर्च को खुदवाएं और गुरुद्वारे को क्यों नहीं गुरुद्वारे बोला? को खुदवाएं। आप पता है क्या बात है, मुस्लिम के साथ ही है। एंड में वो लड़का बोल गया ना, हिंदू जो लड़का था, वो कह रहा है वो आएगा, बिजनेस आएगा भाई, खुदाई होगी बिजनेस में, कह रहा है बस एंड पे आ गए हो ना, सिर्फ पैसे के चक्कर में वो सारे के सारे। लेकिन पता है क्या, मैंने जैसे कि जोई पहले की वीडियोस में भी बोला था, ये खुदाई इसी वजह से हो रही है कि इनको बिजनेस मिलेगा, बिजनेस चाहिए, इनके वहाँ अगरबत्तियों की दुकानें चल पड़ेंगी, इनके वहाँ पे बुतों की दुकानें चल पड़ेंगी, इनके और सिस्टम चल, सारा कारोबार चलेगा, और भी बहुत सारी चीजें, दिए ये वो। यार मैं व्यूअर्स एक बात कहना चाहता हूँ, उस भगवान पे यकीन करें, उस ईश्वर, उस अल्लाह पे यकीन करें जो इस पूरी कायनात को चलाता है, ना कि सिर्फ हिंदुस्तान को। बिल्कुल ऐसा है। क्योंकि ये तो बहुत पुरानी बातें हैं यार, पुरानी वीडियोस देख लो, उसमें भी कितने देवी देवता थे यार। अल्लाह एक ही है, गॉड एक ही है, भगवान एक ही है, ईश्वर एक ही है, और ये नहीं है अलग अलग, ठीक है। ये ईश्वर आता है हिंदी में, इसको कहते हैं अल्लाह, ठीक है। भगवान भी एक हिंदू की ज़बान है जिसमें अल्लाह का ही जिक्र होता है, हर तरफ अल्लाह का ही जिक्र है, हर जलवे में अल्लाह है, हर तरफ अल्लाह है, ठीक है। तो ये नहीं कि हिंदुस्तान में ही भगवान है, भाई भगवान का हर जगह होना चाहिए। और यहाँ पर देखा जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो क्रिश्चियंस हैं। अब मुझे बताओ तो क्रिश्चियंस कहाँ से आए हैं? उनका भी धर्म था ना, लेकिन वो हज़रत ईसा को मानते हैं, और वो भी एक हमारे एक पैगंबर थे। तो पैगंबरों की लड़ी चलती हुई आई है, जो स्टार्टिंग से आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक थी। तो इनमें से अगर कोई है तो समझ आती, जैसे उसके बाद यहूदी कितने ज़्यादा इस दुनिया में, वहाँ तो जिक्र नहीं होता भगवानों का, लेकिन हर जगह जिक्र अल्लाह का होता है। ये आप नोट करें व्यूवर्स, मेरी बात को एक आप यकीन करें कि मैं यहाँ एक फ्रेंडली बात करूँ, जितने भी मेरे हिंदू व्यूवर्स हैं वो मेरी जान है, ठीक है। मुस्लिम तो है ही है, लेकिन मेरे हिंदू व्यूअर्स जो देखते हैं मेरी वीडियोस, वो मेरी जान है यार, सीरियसली। मतलब मैं उनको कहना चाहता हूँ कि पूरी दुनिया में मतलब जिक्र सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं का जिक्र होता है। इट मीन्स लाइक कृष्णा भगवान हो गए, राम भगवान हो गए, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ दिल से, ठीक है। क्योंकि मैं अगर किसी के दीन को पूरा कहूँगा तो लोग मेरे दीन को पूरा कहेंगे, और ये मैं नहीं चाहता हूँ, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ व्यूअर्स। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, ये जिक्र सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में होता है, आउट ऑफ कंट्री में जिक्र नहीं होता। आउट ऑफ कंट्री में सिर्फ मस्जिद का जिक्र होता है, मंदिरों का जिक्र भी नहीं है, बहुत कम है, ठीक है। ज़्यादातर जिक्र यही होता है यहूदी, ईसाई और मुस्लिम्स, ठीक है। और मुस्लिम्स के लिए खाली हिंदू नहीं, हर कोई मुस्लिम्स के पीछे पड़ा हुआ है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि जो मुसलमान है ना, वो एक ऐसे रास्ते पर है ना, जो रास्ता असल ज़िंदगी का रास्ता है, जो आखिरत का रास्ता है। ये सिर्फ दुनिया की बातें महज एक धोखा है, जो इधर की इधर ही रह जाएंगे व्यूअर्स। इसलिए सबको मुसलमानों से ही प्रॉब्लम है। और मुसलमान की मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि जो आप लोगों को ऐसा रोब में लगता है, मतलब कि यार ये तो मुसलमान है ही नहीं, ये तो गलत काम करे, तो व्यूअर्स वो सच में मुसलमान नहीं है। मुसलमान तो एक मक्खी को भी मारते हुए डरता है, तो भाई इंसान को मारते हुए तो वो हो ही नहीं सकता ना ऐसा। मुसलमानों को शुरू से ही बदनाम किया जा रहा है, और अभी तक बदनाम पे बदनाम ही होते जा रहे हैं व्यूअर्स मुसलमान। बिल्कुल, ये मामला ख़त्म ही नहीं होता जा रहा, बल्कि मोदी जो हैं, मोदी जी हैं, वो कोई ना कोई आए दिन कोई भी ना टॉपिक उठा लेते हैं, कोई मुद्दा उठा लेते हैं जिससे मुस्लिम ख़त्म हो जाए। और यार खोद के क्या मिलेगा आपको, मुझे आप ये बताएं। मलबा मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। अब बताएं ना, पहले मुद्दा उठाया हुआ था, मिलेगी अंदर से। हाँ, पहले मुद्दा उठाया हुआ था हिजाब पे, दाढ़ियों पे, और गौ रक्षस पे, जो है गाय का गोश्त ना खाएं, हर किसी को मसला मुसलमानों पे है। हाँ, और अब जब उनसे बात ना बनी उनकी,
तो दरबारों को साफ अब करना दरबार शुरू को कर- भाई, हाँ, मुस्लिम की जिसको एक चीज जो है जिस दिन में जान बसी होती है उसको खींचने के जिसको चक्करों में है। हिंदू ही रहना है वो नेपाल जाए, जिसको मुसलमान रहना है वो पाकिस्तान जाए, लेकिन जिसको इत्तेहाद चाहिए वो हिंदुस्तान में ना। हिंदुस्तान का तो Circular एक है, नारा हाँ। था आपके, अगर देखा जाए तो क्या थे, मतलब ये जो गांधी जी के इनके बात आए थे, उन्होंने एक नारा लगाया था यार, मुझे जहन से आई थिंक निकल गए, वो क्या नाम था उनका? ये व्यूअर्स पे छोड़ देना, वो बता नहीं देंगे यार, वो comment थे पे। वाजपेयी थे मेरा ख्याल है, में भी, क्योंकि मुझे ज़रा हिस्ट्री के नेम सारे भूले हुए, वाजपेयी थे शायद। उन्होंने एक नारा लगाया था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब के सब ईच एंड एवरीथिंग भाई भाई। भाई तो वो नारा है। कहाँ चला गया? मोदी सरकार ने ख़त्म कर दिया और खत्म आपने कर दिया, ख़त्म नहीं अल्लाह हो जाने, गया। पता नहीं ऐसा पहले नहीं हो, जब मोदी की सरकार नहीं वाजपेयी थी। साहब थे, हाँ, उनके हाँ, बाद। तो तब तो इतना ज़्यादा दंगा फसाद नहीं था। और वो देखिए क्राउड कह रही हूँ, ये जो आवाम की आवाज़ है वो भी कह रही थी कि मतलब ज़्यादा फसाद यही डाल रहे हैं, और हिंदू वगैरह इतना नहीं डाल रहे हैं जितना ये उनको भड़का रहे हैं। भड़काया जा रहा है, वो इतना नहीं करते हैं। सो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ख्याल रखिएगा, हम दोनों का। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।